क्या तीसरा विश्व युद्ध पास है? रूस यूक्रेन की जंग और भी भड़क चुकी है। क्या अलास्का में ट्रंप और पुतिन की होने वाली बैठक से शांति संभव होगी? नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज। लंबे समय से चला आ रहा रूस यूक्रेन संघर्ष एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। युद्ध विराम की उम्मीदें भी टूटती नजर आ रही हैं और चारों ओर बम धमाकों की गूंज भी सुनाई दे रही है। बताया जा रहा है कि कई घंटों से रूसी सेना यूक्रेन पर भीषण हमले भी कर रही है और इसकी वजह बनी है यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का वो सख्त ऐलान, जिसमें उन्होंने दो टूक कह दिया है। वे न रूस की शर्तों पर युद्ध विराम करेंगे और न ही अपनी जमीन का 1 इंच भी छोड़ेंगे। इस बयान के बाद रूस ने पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे की तैयारी भी शुरू कर दी है और इस बयान ने रूस के साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी नाराज कर दिया है। बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 अगस्त को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की घोषणा की थी। बताया तो ये भी जा रहा है कि अलास्का में यह 4 साल में पहली अमेरिकी और रूस राष्ट्रपति की बैठक होगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि पुतिन ने ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका का अलास्का ही क्यों चुना। जानकारों का मानना है कि ऐतिहासिक तारीख और स्थान चुनने के पीछे भी गहरी रणनीति छिपी है। चर्चा रूस यूक्रेन युद्ध के अंत की संभावना पर केंद्रित होगी, लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर शांति भी चाहते हैं, जिसमें युद्ध विराम को लेकर प्रस्ताव भी तैयार किया गया था। अब बताया तो ये भी जा रहा है कि अलास्का 4 साल बाद पहली बार किसी अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपति की मेजबानी करेगा। यह शिखर सम्मेलन शायद यूरोप के दूसरे विश्व युद्ध के बाद से चले आ रहे सबसे लंबे संघर्ष यानी रूस यूक्रेन युद्ध के अंत की शुरुआत भी साबित हो सकता है। लेकिन इस बैठक की तारीख और स्थान दोनों ही बेहद अहम माने जा रहे हैं और आने वाले समय के संकेत भी देते हैं। वही तारीख का महत्व है कि 15 अगस्त यानी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ है, जब सम्राट हिरोहितो ने जापान के आत्मसमर्पण की घोषणा की थी। पुतिन और ट्रंप दोनों ही अपने अपनी शर्तों पर लड़ाई खत्म भी करना चाहते हैं, लेकिन इस प्रस्ताव में यूक्रेन को कई क्षेत्रों को छोड़ने की बात भी कही गई थी, जिसे ट्रंप ने मान लिया था, लेकिन जेलेंस्की ने इस शर्तों को सिरे से ही खारिज कर दिया है। जेलेंस्की ने कहा कि अगर युद्ध विराम करना है तो वो यूक्रेन के हित में होना चाहिए, न कि रूस की मर्जी पर। यानी जेलेंस्की के एक बयान ने सारा खेल पलट दिया है। इस नकारात्मक रुख के चलते रूस ने यूक्रेन पर कब्जे की अपनी रणनीति और भी तेज कर दी है। अब न सिर्फ युद्ध विराम की संभावनाएं खत्म हो गई हैं, बल्कि हालात पहले से ज्यादा तनावपूर्ण भी हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह सब तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक है? क्या अब यूक्रेन 2 हिस्सों में बंट जाएगा? और क्या अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी दुनिया सिर्फ तमाशा देखती रहेगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में रूस की बमबारी और जेलेंस्की की जिद के बीच मिलेगा। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया न्यूज।